क्या आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम जब सेट पर होते हैं, अगर हमें रोने का सीन मिलता है, तो हम डायलॉग्स को कैसे कंट्रोल करें, कैसे बिहेव करें, कैसे उस पार्ट को प्ले करें? अगर ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं, then you are at the right place. Welcome back to my channel, Svetlana Mishra on Acting Tips. In this channel, I will try to give you some acting tips that I learned from different casting directors, from different mentors, and लोगों के experiences से जो मैं सीखती हूँ या जो मैंने experience किया है on set, because I have been a professional actor for the last 10 years. I've done a lot of TV commercials, a lot of photo shoots, theatre. तो इन सब चीजों से जो मैंने कुछ सीखा है, I will try to share it with you, and if you have something, please do share it with me as well. एक दूसरे से सीखकर ही तो आगे बढ़ेंगे. So let's go with the first question. How to handle a crying scene? तो होता यह है कि जब हम रोने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं. एक्टिंग में दिखता है, परफॉर्मेंस में दिखता है कि आप कोशिश कर रहे हैं. एक्टिंग हैज टू फ्लो नेचुरली, इसलिए आपको उस कैरेक्टर को अंदर से फील करने की जरूरत है. उन लाइंस को फील करें, लाइंस को बोलना नहीं है. जो डायलॉग्स होते हैं वो सिर्फ एक आइसिंग ऑन द केक की तरह होते हैं. जो केक होता है वो आपकी फीलिंग्स होती हैं. तो जब आप उस कैरेक्टर को फील करेंगे, आप सिर्फ इमोशंस के बारे में सोचिए कि ये क्या हो रहा है आपके साथ, उस कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. जस्ट पुश योरसेल्फ इन दैट सीन. एंड जो डायलॉग्स हैं वो सिर्फ नॉर्मल एक शब्द की तरह आपके मुंह से नॉर्मली निकलेंगे. एंड जब हम रोते हैं तो कई बार होता है कि हमारे डायलॉग्स जो होते हैं वो क्लियरली नहीं निकलते, गला सूखता है, कुछ ऊपर नीचे होती है बातें. हमारी जो एक फ्लो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज जब हम नेचुरली रोते हैं तब ऐसा ही होता है. तो जब हम रोते हैं तो जरूरी नहीं कि आपका डायलॉग का फ्लो एकदम वैसा ही हो जैसे दूसरे सीन्स में होता है, क्योंकि आप अंदर से जब रोते हो कई शब्द आपके नहीं निकलेंगे, आप अटकेंगे जैसे अभी मैं अटकी हूं. तो ये एक नेचुरल फ्लो है. इस तरीके से उसको नॉर्मली फ्लो करने दीजिए, उसको रोने की कोशिश मत कीजिए. अगर आप रोने की कोशिश करेंगे तो कैमरा जो है वो एकदम पकड़ लेता है, ऑडियंस समझ लेती है कि आप रोने की कोशिश कर रहे हैं. जस्ट लेट इट फ्लो नेचुरली. आवाज ऊपर नीचे होगी, शब्द क्लियर नहीं होंगे, आप बीच में रुकेंगे, आपके आंसू कहीं ना कहीं अटकेंगे, उन्हें नॉर्मली निकलने दीजिए. शायद ऐसा भी होगा कि आपकी नाक में से पानी भी निकलना शुरू कर देगा, विच इज ओके. जस्ट टेक इट नेचुरली, उसे नॉर्मली एक फ्लो में निकलने दीजिए. एंड ट्रस्ट मी, डोंट थिंक अबाउट व्हाट अदर पीपल आर सीइंग, और ये कैसा दिख रहा होगा, मैं सुंदर दिख रही हूँ रोते समय या मैं बहुत गंदा दिख रहा हूँ रोते समय. इस चीजों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए. जो आपके इमोशंस है बस उस पर ध्यान दीजिए, उन्हें नेचुरली बाहर आने दीजिए. एंड ट्रस्ट मी, सीन बहुत अच्छा होगा एंड लोग कनेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज आप दिल से उस चीज को फील कर रहे हैं. सो डोंट वरी अबाउट हाउ टू हैंडल अ क्राइंग सीन, जस्ट लेट इट फ्लो नेचुरली. सेकेंड पॉइंट जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि हम कई बार डायलॉग्स बोलते बोलते फंबल कर जाते हैं, बहुत स्पीड में बोल देते हैं, शब्द समझ नहीं आते क्या बोलना है, डायलॉग्स में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इसके लिए आई फील द सोल्यूशन इज दैट डायलॉग बोलने से पहले एक सांस ले, थिंक व्हाट यू आर टॉकिंग. एंड होता क्या है कि हमारे दिमाग में ना एक साथ 10 चीजें चल रही होती हैं, एंड हम जब उनको बोलना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि वो 10 चीजें एक साथ आ जाए, हम सब कुछ बोल दे सबके सामने, एक बार में खत्म कर दें. ये जो एक्साइटमेंट है, ये जो एंग्जाइटी होती है, ये जल्दी से सब कुछ खत्म करने की चाहत जो होती है, वो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको क्लियर होना है कि हम सामने वाले के सामने क्या बोल रहे हैं, हमें क्या कन्वे करना है मैसेज. सोच समझकर आराम से बोलिए, एक एक शब्द क्लैरिटी में बोलिए. उससे क्या होगा, सामने वाला जो है उसका फोकस आपकी तरफ हो जाएगा,
वो और ध्यान से आपको सुनेगा। ऑडियंस हो चाहे कैमरा हो, वो आपको अच्छे से सुनेंगे। जैसे अभी मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ और जानती हूँ कि आप एकदम ध्यान से सुन रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर मैं हाँ हाँ यही हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ये हो जाता है, तो आपका ध्यान जो है वो मेरी तरफ से थोड़ा सा हट जाएगा। यू विल नॉट अंडरस्टैंड। इसीलिए जब भी आपको कोई डायलॉग बोलना है या आपको मालूम है कि आपकी लाइन आ गई है, आप ध्यान से सुनिए। एक्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट टॉकिंग, एक्टिंग इज अबाउट लिसनिंग केयरफुली। बोलने से ज्यादा सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आराम से बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, एकदम ड्रैग भी नहीं करना है, क्योंकि हमें कई बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते कि कितनी स्पीड में बोलना है, कितना स्लो बोलना है, तो हम बहुत ज्यादा ही स्लो हो जाते हैं। ये वैसे भी नहीं करना है। यू हैव टू बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। आप क्या बोलना चाहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप क्लियर है कि आपको क्या बोलना है, सामने वाला डेफिनेटली समझेगा। इसीलिए जब आप आराम से बोलेंगे तो आप फंबल कम करेंगे। जल्दी जल्दी बोलेंगे तो कई बार शब्द मिक्स हो जाते हैं। तो शांति से सांस लेके बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट एंड देन बोलिए। एंड देयर इज वन वेरी गुड वे ऑफ लर्निंग हाउ टू स्पीक, जो कि बचपन से चला आ रहा है कि जो भी आपको पढ़ना है आप जोर जोर से पढ़िए। चाहे वो एक पैराग्राफ हो, चाहे न्यूज हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। रीड एनीथिंग बट रीड इट अलाउड। हमारी आदत हो जाती है जब हम बड़े हो जाते हैं कि हम जो भी है मन में पढ़ रहे हैं, यू नो, ट्राइंग टू बी वेरी मैच्योर्ड एंड ऑल। लेकिन कुछ चीजें जो होती है, बचपन की आदतें जो होती हैं, वो बहुत फायदेमंद होती हैं। इसीलिए रोज सुबह आई ऑल्सो ट्राई टू प्रैक्टिस। कभी कभी मिस हो जाता है, बट इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ प्रैक्टिसिंग। जो भी आपको पढ़ना है आप उसे जोर से बोल बोल के पढ़िए। यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग। आप उसके क्रक्स में जाएंगे, आपको हर एक शब्द समझ में आएगा। एंड ट्रस्ट मी, क्लैरिटी इम्प्रूव्स। ये मैंने ही अभी एक स्क्रिप्ट पढ़ी है। इट वाज लाइक अराउंड 80 पेजेस एंड मैं बुक्स बहुत कम पढ़ पाती हूँ। तो उस स्क्रिप्ट को पढ़ने में आई टुक ऑलमोस्ट अराउंड 3 to 4 hours, बट एक एक लाइन मैंने जोर जोर से पढ़ी है एंड इट रियली मेड अ डिफरेंस बिकॉज आई अंडरस्टूड द एंटायर स्क्रिप्ट प्रॉपरली। समझ में आया, क्लियर हुआ एंड कहीं ना कहीं अंदर से इमोशंस भी जागे। बिकॉज जब आप जोर से पढ़ते हैं तो आप बोल भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, आपका दिमाग भी है उधर। इस वजह से आई कुड कनेक्ट विद द स्क्रिप्ट, द रोल, द कैरेक्टर्स एंड आई क्राइड एट द एंड। व्हेन जब स्क्रिप्ट खत्म होती है, जो उसका एंड सीन होता है, आई लिटरली क्राइड। सो दैट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। इसीलिए आई वुड सजेस्ट दैट आप लोग भी कुछ भी हो, जोर जोर से पढ़िए। दिन में 10 मिनट ही सही, लेकिन जोर से पढ़िए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मैंने ये जो भी चीजें बताई हैं उससे जरा भी फायदा हुआ हो और आगे भी आप कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स कनेक्ट विद ईच अदर। एक दूसरे से सीख कर ही आगे बढ़ेंगे, जैसा कि मैंने पहले बोला है। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग मोर एंड मोर वीडियोज। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिएगा कि आप के मन में क्या डाउट्स हैं, क्या आप जानना चाहते हैं, या कहीं अगर मुझे उस चीज के बारे में कोई एक्सपीरियंस है तो आई विल डेफिनेटली शेयर। थैंक यू एंड हैव अ लवली डे। बाय बाय।